नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्वाम कैपिटल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह, ARN 350974, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। यह वीडियो केवल सामान्य इन्वेस्टर एजुकेशन के उद्देश्य से है। इसे किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम की रिकमेंडेशन या पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल, टाइम हॉरिजन और सूटेबिलिटी को समझकर ही ले। दोस्तों, इस वीक हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर एजुकेशन टॉपिक्स कवर किए। SIP कितने साल चलानी चाहिए, 10,000 प्रॉफिट और XIRR में क्या डिफरेंस है, बड़ा AUM हमेशा बेटर फंड क्यों नहीं होता, सैलरी बढ़ने पर स्टेप अप SIP कैसे सोचनी चाहिए, और पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब हर बार स्विचिंग क्यों नहीं होता। आज के वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समझेंगे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय सिर्फ दो चीजें सोचते हैं। पहला, कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा, कौन सा फंड पिछले साल टॉप परफॉर्मर था। लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू सिर्फ रिटर्न देख के नहीं किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब है, क्या आपका पोर्टफोलियो अभी भी आपके फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजन, रिस्क प्रोफाइल, लिक्विडिटी नीड्स और एसेट्स एलोकेशन के साथ अलाइंड है या नहीं। यही आज का मेन लर्निंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, गोल से शुरुआत करें। पोर्टफोलियो रिव्यू की शुरुआत फंड से नहीं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमें हमेशा गोल से होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए शुरू किया था। क्या आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन है, होम परचेज है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, या कोई दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है। अगर गोल अभी दूर है तो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से ज्यादा फोकस डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और पीरियोडिक रिव्यू पर होना चाहिए। लेकिन अगर गोल पास आ रहा है तो रिस्क लेवल, लिक्विडिटी नीड, पोर्टफोलियो अलाइनमेंट को रिव्यू करना जरूरी हो सकता है। इसलिए पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फंड अच्छा है या खराब। पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या ये स्कीम आपके गोल, टाइम हॉरिजन, रिस्क के साथ अलाइन करती है या नहीं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, XIRR भी समझें। कई बार इन्वेस्टर कहता है, मैं पोर्टफोलियो में 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखकर रिटर्न का पूरा पिक्चर समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि SIP में हर इंस्टॉलमेंट अलग डेट पर इन्वेस्ट होती है, हर अमाउंट को मार्केट में अलग अलग समय मिलता है। ऐसी सिचुएशन में XIRR एक यूजफुल मैट्रिक हो सकता है। XIRR कैश फ्लोज की अमाउंट और उसकी एग्जैक्ट डेट्स को कंसीडर करके एनुअलाइज्ड रिटर्न समझने में मदद करता है। पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय केवल करंट वैल्यू और प्रॉफिट ना देखें। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट वैल्यू, होल्डिंग पीरियड, इन्वेस्टमेंट डेट्स और XIRR इन सभी को एक साथ देखें। साथ ही याद रखें, XIRR हिस्टोरिकल रिटर्न को समझने का एक तरीका है, यह फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3, AUM को समझें लेकिन अकेले आधार ना बनाएं। कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम या AUM बहुत बड़ा है और वह ऑटोमेटिकली बेटर होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यह फंड का साइज और स्केल बताता है। लेकिन AUM फ्यूचर परफॉर्मेंस, कैपिटल सेफ्टी या सुटेबिलिटी की गारंटी नहीं देता। किसी स्कीम को समझते समय केवल AUM नहीं बल्कि उसका
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्कीम कैटेगरी, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, रिस्कोमीटर, एक्सपेंस रेशियो, डिफरेंट मार्केट फेसेस में परफॉर्मेंस और आपकी सूटेबिलिटी को भी समझना जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर की गारंटी नहीं समझना चाहिए। याद रखिए, AUM एक डाटा पॉइंट है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। पॉइंट 4, SIP स्टेप अप को सोच समझकर करें। सैलरी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सैलरी इंक्रीज और SIP इंक्रीज का परसेंटेज सेम होना जरूरी नहीं। स्टेप अप SIP एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, ये कंपलसरी नहीं है। SIP अमाउंट बढ़ाने से अपनी इनकम, मंथली कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस कवरेज, डेट ऑब्लिगेशंस और फाइनेंशियल गोल गैप को समझना जरूरी हो सकता है। हर इंक्रीज आपके फाइनेंशियल कंफर्ट और लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्स्ड स्टेप अप के बजाय सस्टेनेबल स्टेप अप पर विचार करना बेहतर हो सकता है। ऐसा अमाउंट चुने जिससे आप मार्केट फ्लक्चुएशंस और पर्सनल एक्सपेंस के बीच भी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सके। फिफ्थ, पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब हर बार फंड स्विचिंग नहीं। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब यह नहीं कि हर साल पुराने फंड्स को बेचकर नए फंड्स खरीद लिए जाएं। स्विचिंग तभी कंसीडर करनी चाहिए जब उसके पीछे कोई क्लियर और डॉक्यूमेंटेड रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल गोल बदल गया हो, टाइम हॉरिजन कम हो गया हो, रिस्क प्रोफाइल बदल गया हो, एसेट एलोकेशन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो गया हो, या स्कीम की रोल आपके पोर्टफोलियो में रेलिवेंट ना रह गई हो। सिर्फ इसलिए स्विच करना ठीक नहीं कि कोई दूसरा फंड पिछले साल टॉप परफॉर्मर था, यह सही अप्रोच नहीं है। फ्रीक्वेंटली स्विचिंग पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग एग्जिट लो, टैक्स इंप्लीकेशन भी हो सकते हैं। रेगुलर रिव्यू होने चाहिए, लेकिन स्विचिंग ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। रिव्यू का पर्पस पोर्टफोलियो को समझना जैसे और उसके गोल्स के साथ अलाइन रखना है, अननेसेसरी एक्टिविटी क्रिएट करना नहीं। तो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। सेकंड, गोल तक कितना समय बचा है। थर्ड, करंट पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन क्या है। फोर्थ, हर स्कीम की कैटेगरी और पोर्टफोलियो में उसकी क्या रोल है। फिफ्थ, रिस्कोमीटर और स्कीम का रिस्क लेवल आपके रिस्क लेवल से अलाइन करता है या नहीं। सिक्स्थ, पोर्टफोलियो में अननेसेसरी ओवरलैप या बहुत ज्यादा स्कीम तो नहीं है। सेवंथ, आपका SIP अमाउंट सस्टेनेबल है या नहीं। एट्थ, क्या आप XIRR, होल्डिंग पीरियड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और करंट वैल्यू को साथ पढ़ रहे हैं। नाइन्थ, स्विचिंग के पीछे क्लियर रीजन है या डिसीजन केवल रिसेंट परफॉर्मेंस देखकर लिया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो का की टेक अवे है, पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब सिर्फ रिटर्न्स कंपेयर करना नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। गोल समझिए, टाइम हॉरिजन समझिए, अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए, लिक्विडिटी नीड्स को भी समझिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन समझिए, XIRR और AUM को सही कंटेक्स्ट में समझिए, स्टेप अप SIP को सस्टेनेबल तरीके से सोचिए और स्विचिंग को ऑटोमेटिक डिसीजन मत बनाइए। एक यूजफुल पोर्टफोलियो रिव्यू वही है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजन, लिक्विडिटी नीड्स, एसेट एलोकेशंस और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर किया जाए। फ्रेंड्स, आपके अनुसार पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। गोल, रिटर्न, रिस्क, एसेट एलोकेशन, फंड स्विचिंग? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टर एजुकेशन वीडियोस के लिए क्वाम कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।